हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, messages for Gemini from 20th to 30th of November 2024. Love messages for Gemini from 20th to 30th of November 2024. एंजल्स प्लीज बताएं कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 20 से 30 नवंबर 2024। उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताएं। जेमिनी, क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई हैंगमैन, clarify 6 of Wands, clarify Chariot, clarify Empress, ओके जेमिनाई, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग स्टक हैं, ठीक है। हैंगमैन आया है, आपने बहुत सारी बातें अपनी भगवान से कह दी हैं और अब भगवान के ऊपर है कि वो आपकी विश फुलफिल करते हैं या नहीं, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपके हाथ से वो चीज निकल गई है क्योंकि समय बहुत हो गया, समय हो गया है। बट आपने उसको अभी भी खत्म नहीं माना है, पूरी तरह से आपने उसमें सरेंडर नहीं किया है, ठीक है। और कुछ लोगों के घरों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है। उनकी शादी में एक लैक एनर्जी आई है कि इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया है, जैसा सोचा था वैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिला है। वो आपको समझ नहीं पा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप उससे क्या चाहते हैं, वो बॉन्डिंग ही नहीं बन पा रही है। बहुत डिसअपॉइंटेड हैं आप अपनी शादी में, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे परिवार में प्रॉब्लम दिख रही है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। एक लैक ऑफ सपोर्ट की भी एनर्जी आ रही है कि आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसमें भी लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप अटक जाते हैं। फिर आप काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं है, टाइमिंग का इश्यू हो गया या कहीं ट्रैवल करना पड़े या कहीं जाना पड़े तो आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोग बीच में आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। बट फाइनली फिर क्या होता है कि आप सरेंडर ही कर देते हैं उनके सामने और आप वो चीज़ नहीं कर पाते, इसलिए आपके हाथ से चीज़ें जा चुकी हैं, आपके हाथ में चीजें हैं ही नहीं। तो आप भगवान से प्रे करते हैं कि कोई रास्ता निकाले। और पुरानी यादों में आप बहुत रहते हैं। जब आप पहले शादी से पहले आप जो लाइफ जीते थे
वो आप बहुत मिस करते हैं, आप बहुत याद करते हैं अपनी पिछली जिंदगी। अभी तो बहुत एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, अभी तो आपका मन करता है इस रिश्ते से निकल जाऊं, इस घर से निकल जाऊं, एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आपको चाहिए। आपको सराउंडिंग अपनी चेंज करनी है। प्रकृति भी कह रही है कि आप अपने लिए अगर अच्छा बेटरमेंट चाहते हैं, आगे आपकी जिंदगी अच्छी हो, तो आपको इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना पड़ेगा। ठीक है, बट आपने अपने आप को बांध लिया है, आप फैमिली के प्रेशर में हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपने अभी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, आपने अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। हैंगमैन बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो एक तरीके से गिव अप ही कर देना, सरेंडर ही कर देना, और इसी को ही कंफर्ट जोन बना के इसी में ही एडजस्ट करके जीना, ये आपने सॉल्यूशन निकाला है कि जैसा है अब ऐसा ही है। यहाँ पे एक पर्सन है, इम्प्रेस आई है, और इसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, इसकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, इसे आप पसंद करते हैं क्योंकि ये देखने में तो है ही सुंदर, ये बोलती भी बहुत अच्छा है, और ये अपने काम में भी एक्सेल करती है, टैलेंटेड बहुत है, नेचर लवर है, केयरिंग है, और ये नर्चर करती है, ये ग्रोथ। इसके साथ रहते हैं आप तो आपको लगता है हाँ इसके एनवायरनमेंट में इंसान ग्रो कर सकता है ना, क्योंकि ये नर्चर करती है, ये मेहनत करती है, रिश्तों में मेहनत करती है, और घर में भी इसको आता है सब संभालना। तो आप इसे बहुत एडमायर करते हैं। ये आपकी लाइफ में कोई हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या आप जिसे प्यार करते हैं पिछली कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है। ठीक है, बट आप इसे वाइफ मटेरियल समझते हैं, और इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इसको बहुत एडमायर करते हैं, इसी के बारे में आप दिन भर सोचते रहते हैं। वर्ल्ड आया है, आप इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं। ठीक है, पसंद बहुत करते हैं, और आपने इसके लिए एक डिसीजन भी लिया है। चैरियट आया है कि बीच में जहाँ तक है आप ये सारे माहौल में ना अपने आप को जब देखेंगे कि मैं बहुत डाउन हो गया हूँ, मेरी एनर्जीज अब बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई हैं, मैं अब खाली हो गया हूँ, खोखला हो गया हूँ अंदर से, मेरे लिए कौन, तो आपको ये पर्सन याद आएगा। ठीक है, और इस पर्सन के बारे में आप सोचेंगे, और आप इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चैरियट आया है तो यहाँ पे हम डिटर्मिन्ड हो जाते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। और पीछे घर है तो डेफिनेटली हम कोई भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी हो, फिर फैमिली ही क्यों ना हो, तो हम उनको आगे बढ़ जाते हैं, उनको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने ये डिसीजन लिया है कि अब कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, फिर चाहे मेरी फैमिली ही क्यों ना हो, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एम्परर की पोजीशन आई है, डेफिनेटली आप सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाएंगे, क्योंकि आप हैं एम्परर। आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने हार्डवर्क से, आप अपने आप को संभालेंगे, और अपने आप को स्टेबल करेंगे, अपने इमोशंस कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इमोशंस हावी हो गए। टू ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, इमोशंस हावी हो गए, आंख पे पट्टी बांध ली। कितने दिन तक आंख पे पट्टी बांध के रखेंगे? आंख पे पट्टी बांधी थी कि घर में शांति रहे, आंख में पट्टी बांधी थी कि चलो मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा जिस रास्ते से किसी को तकलीफ हो या परेशानी हो, है ना, क्योंकि इमोशनल थे। लेकिन फिर आपका क्या, खुद का क्या? जब हम सेल्फ लव में होते हैं, जब हम अपने बारे में थोड़ा भी सोचते हैं, तब हमें समझ में आता है हमें क्या करेक्ट डिसीजन लेना है। और वही हुआ, आपने करेक्ट डिसीजन लिया, और आप अपनी एम्प्रेस की तरफ आगे बढ़े। ठीक है ना, एम्परर, एम्प्रेस एंड चैरियट। तो प्रकृति ने इसको ही आपके लिए बनाया है, आप ये जानते हैं बात, बट क्योंकि फैमिली प्रेशर है, क्योंकि आप कमिटेड रिलेशन में ऑलरेडी हैं, हो सकता है आप फादर फिगर हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है आप मदर हों, तो इसलिए भी आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले रही थी या ले रहे थे। बट देन क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, हमें गुस्सा आने लगता है, हमें चीज़ें चिड़चिड़ और अजीब सी परेशान करने लगती हैं, किसी चीज़ में मन लगता नहीं है, लाइफ अच्छी नहीं लगती है, तो हम फिर वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का मतलब ही ये है कि आप
फाइनेंशियली भी डाउन हो गए पिछले कुछ दिनों में। जब आप सैड एनर्जी में थे या रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में थे तो आपकी ग्रोथ हुई ही नहीं, आप फाइनेंशियली भी डाउन हुए, डिसरिस्पेक्ट भी हुई घर में, फैमिली में। जो लोग आपको पहले बहुत सर पे चढ़ा के रखते थे, अरे आप तो मतलब तारीफें और सर पे चढ़ाना, नहीं आप ही करोगे, आपके बिना हम नहीं, उन लोगों ने भी आपको डाउन किया। उन लोगों ने भी आपको ये दिखाया कि हम तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। तो आपको निग्लेक्टेड फील कराया, आपको ऐसे फील कराया कि आपकी घर में कोई पोजीशन नहीं है, आपकी घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, देन यू रियलाइज्ड कि नहीं, मैं क्या सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। यस, यू आर नॉट अप्रिशिएटेड। स्टार रिवर्स, आप बैलेंस कर रहे थे अपने इमोशंस, आप घर ऑफिस सब बैलेंस कर रहे थे, लेकिन आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, रिवॉर्ड्स भी नहीं मिले, बल्कि डिफीट हुई, बल्कि आपकी हार हुई, कुछ मनी लॉस भी हुआ, इनसिक्योर हो गए आप, डाउन हो गए आप, अनस्टेबल हो गए आप, काफी कुछ हो गया। बट इन सब से आप निकल आए, आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, आप एम्परर हो गए। बहुत बड़ा चेंज आया आपके अंदर। इन्हीं 10 दिनों में एक तरीके से रोलर कोस्टर राइड रहेगी, नीचे से ऊपर उठेंगे आप, नीचे से ऊपर उठेंगे और यही डिसीजन लेंगे कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं जिसके बारे में पैशनेट हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी तरफ ही जाऊंगा, उसी में मेरी खुशी है। यस, कम्युनिकेशन है। और सॉरी बोलेंगे आप, क्योंकि आपने ही डिसकंटिन्यू किया था ना बोलना, रिग्रेट करते हैं आप, उसका प्रपोजल शायद रिजेक्ट किया था आपने फैमिली की वजह से। ठीक है जेमिनी, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।